वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड कॉलेज टॉक्स में। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही लग गया होगा कि 1 तारीख से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और 10th से +2 तक के जो स्कूल हैं वो खुलने जा रहे हैं। उनकी ऑफलाइन जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और कॉलेजों और स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में लेटर आ गया है कि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो सिर्फ 28 तक ही चलेंगी। उसके बाद 1 तारीख से बच्चे रेगुलर कॉलेज आएंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग का और जितने भी कोविड-19 के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका पालन करेंगे और क्लासेज ऑफलाइन मोड से ही रेगुलर चलेंगी। और इसके साथ साथ कल से व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा है कि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे। काफ़ी बच्चे जिन्होंने, लगभग 75% बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम भरे हुए थे, तो सारे मेरे ख्याल से टेंशन में हैं। तो बच्चों, इस बात को क्लियर कर देते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। दोनों ही तरीके से आपको एग्ज़ाम देने हैं। ऑफलाइन होंगे तो आप कॉलेज में बैठ के दे देंगे, ऑनलाइन है तो आप घर बैठ के दे देंगे। चीटिंग के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपको अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से रखनी है। आप किसके साथ चीट कर रहे हैं? स्वयं के साथ, ना कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ। आपका जो उद्देश्य है वो मात्र डिग्री लेने का नहीं होना चाहिए, पास होने का नहीं होना चाहिए, डीएमसी लेने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है, ऐसी शिक्षा का कोई भविष्य नहीं है। अगर आपने मार्कशीट ले भी ली, उसके अंदर 90% आ भी गए, तो मुझे नहीं लगता वो आगे भविष्य में आपको कोई काम आएगी। फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, उनकी तो 3 साल बर्बाद ही हो चुकी हैं। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में 3 साल में ही क्लासें लगी ही नहीं और जो एग्ज़ाम हैं वो भी ऑनलाइन ही हुए हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप चीटिंग के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, माना कि क्लासें नहीं लगी हैं लेकिन आप सेल्फ स्टडी पे डिपेंड हो सकते थे, सेल्फ स्टडी कर सकते थे इधर उधर से। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सी ऑनलाइन क्लासें चलती हैं, आप वहीं से कुछ ना कुछ सीख सकते थे और आपको सीखना भी चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम जो बेरोज़गारी है, जितना कंपटीशन का दौर है, उस समय में एक एवरेज बच्चे के लिए या फिर एवरेज से बिलो के लिए भी कोई जगह नहीं है। ऐसा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा भविष्य में। ये मात्र एक खुश डिग्री लेके खुश होने वाली बात है कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली या फिर मैंने कोई भी कोर्स कर लिया। भविष्य में वो डिग्री आपको कोई काम नहीं आएगी। अब हरियाणा में ही आप देख लें तो आपने पीछे देखा भी होगा, ग्रुप डी की नौकरियों के लिए भी ऐसे एग्ज़ाम आते हैं कि एचसीएस के एग्ज़ाम भी उनसे लो लेवल के होते हैं। बहुत से बच्चे उस ग्रुप डी के लेवल को भी क्लियर नहीं कर पाते। बड़ी नौकरियां तो एक अलग बात है। तो बच्चों, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। एक मात्र चीटिंग करके एग्ज़ाम देने से या फिर डिग्री लेने से आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। और शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना ही नहीं होता है।
शिक्षा आपके व्यवहार में झलकती है, शिक्षा आपके ज्ञान से झलकती है, शिक्षा आपके आचरण से झलकती है। शिक्षा का उद्देश्य आपका चहुमुखी विकास होता है। एकमात्र आपके हाथ में डिग्री होना ही शिक्षा नहीं होती। तो आप सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप पेपर ऑनलाइन दे रहे हैं या फिर ऑफलाइन दे रहे हैं, ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए। पढ़ने पे, तैयारी करने पे अपना फोकस कीजिए। अभी भी आपके पास 10 दिन 15 दिन हैं और आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि अभी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे। ये सारी बातें जो व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रही हैं, ये सारी बातें निराधार हैं। ना ही ऐसा कोई नोटिस आया है और ना ही मुझे लगता आएगा। एग्ज़ाम आपके दोनों मोड से ही कंडक्ट होंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, आप चीटिंग के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। हो सकता है ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन मोड से भी ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखी जाए। अब की बार की गाइडलाइन आपने पढ़ी है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एक कंपनी हायर की जाएगी जो आपके ऊपर नज़र रखेगी। इन्विजिलेटर भी आपके ऊपर नज़र रखेगा। आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। आप कैमरा बीच में बंद नहीं कर सकते। यूएमसी बना दी जाएगी अगर आप मीटिंग बीच में छोड़ देते हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें हो सकता है अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दें तो ऑफलाइन से भी ज़्यादा आपके ऊपर सख्ताई बरती जाए। तो अब दोनों ही चीज़ों को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर आपको ऑनलाइन देने हैं या फिर आपको ऑफलाइन देने हैं। यूनिवर्सिटी उसको कैसे कंडक्ट करवाएगी, ऑनलाइन कंडक्ट करवाएगी या फिर ऑफलाइन कंडक्ट करवाएगी। आप बस ईमानदारी से अपनी तैयारी रखिए। आपका मोड कोई भी हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप ईमानदारी से पेपर में बैठिए। जितना आपको आता है उतना लिखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कोशिश करें और आपको ना आए। और दोबारा फिर से बता देता हूँ, ऐसे मैसेज जो सर्कुलेट हो रहे हैं और बच्चे जिनसे डरे हुए हैं उनका कोई आधार नहीं है, तो उनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे ऑप्शन लिया गया है कि आप एग्ज़ाम ऑनलाइन देना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन देना चाहते हैं, तो आपके एग्ज़ाम दोनों मोड में ही होंगे। और दोबारा फिर से आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं, आपको अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मेहनत करें, पढ़ें, चीटिंग के ऊपर डिपेंड मत रहें और अच्छे नंबर लेके और डिग्री के साथ साथ ज्ञान, शिक्षा, कौशल, ये सारी चीज़ें आप ग्रहण करें ताकि आप अपना भविष्य संवार सकें। आपको डिग्री लेके दर दर भटकना ना पड़े। इन्हीं बातों के साथ आपको फिर से एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। थैंक यू। और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।